जालंधर पहुंचे हो, आपका यहाँ पर एक जो इकलौता सेंटर है जालंधर में, जी। तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप काफ़ी समय से मार्शल आर्ट को लेकर पूरे भारत में जो ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हो, और कितने लोग अभी तक ट्रेनिंग ले चुके हैं? अ, जैसे मैंने बोला कि जालंधर में पिछले 5 साल से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और प्रवीण इसका यहाँ पे सेंटर हेड है यहाँ पे। तो बहुत बच्चे सिखा चुके हैं हम यहाँ पे, और इंडिया में भी हम लोग इसको जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक फैलाना चाहते हैं। अभी 8 सेंटर हैं कुल मिला के हमारे। तो अगर बात की जाए तो आप किन किन बॉलीवुड अभिनेताओं को ट्रेनिंग दे चुके हो? वो सिर्फ बॉलीवुड से ही है, साउथ इंडियन या और भी कहीं? ट्रेनिंग तो फिल्म रिलेटेड होती है, बट कुछ स्टार्स हैं जो जिन्होंने फिल्म नहीं की बट ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर की है। जैसे संजय दत्त साहब, वो मेरे सिस्टम शिफू कनिष्का कॉम्बैटिव के पेट्रन, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपर गुरु रैंक लिया शिफू कनिष्का कॉम्बैटिव में। कुणाल कपूर, वो बहुत घर आके ट्रेनिंग करते थे, ठीक है ना। जो फिल्मों के लिए जिनको ट्रेनिंग दी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, उसमें इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो अक्षय कुमार साहब के साथ स्टार्ट किया था। फिर डॉन की तो उसमें शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, बोमन ईरानी, जितने लोग थे। फिर दंदनादन गोल थी, तो उसमें जॉन इब्राहिम साहब थे। तो ऐसे अलग अलग फिल्म, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, तो जैसे जैसे फिल्म आती है वैसे वैसे करते जाते हैं। अभी लास्ट जो मेरा प्रोजेक्ट किया था वो था डिस्कवरी के लिए, इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर, जिसमें विद्युत जामवाल होस्ट है और मैं आई एम वन ऑफ द ओनली इंडियन मेंटर इन दैट शो। 4 मेंटर है, 3 विदेश से हैं और मैं इंडिया से हूँ शो के लिए। अगर बात की जाए तो लोग तकरीबन चाइना में जाते हैं कि हाँ मार्शल आर्ट सीखने के लिए, कहते हैं कि चाइना से बढ़िया कोई मार्शल आर्ट नहीं। जी जी जी। तो इसे लेकर कैसे देखते हैं कि भारत में मार्शल आर्ट की क्या कमी है या मॉन्क्स की कमी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कहावत है, देयर इज नो गुड एंड बैड स्टूडेंट, दे ओनली गुड एंड बैड मास्टर्स। कला कोई बुरी नहीं होती, कला सब अच्छी होती है। लेकिन जैसे हर रिपोर्टर का अपना एक लहजा होता है रिपोर्टिंग करने का। तो जैसे टाइक्वांडो, वो लॉन्ग रेंज में ज्यादा काम करता है किक्स मारने के लिए। विंग चुंग वो क्लोज रेंज में ज्यादा काम करता है, बिकॉज वो एक्सट्रीम क्लोज क्वार्टर सिस्टम है। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करेंगे एमएमए से, वो एक स्पोर्ट्स है, वो केज स्पोर्ट है, रिंग स्पोर्ट है, वो अलग है। तो स्पोर्ट्स और सर्वाइवल कॉम्बैट सिस्टम्स में बहुत फर्क होता है। कॉमनली नोन सर्वाइवल सिस्टम्स है, जैसे पिकिरी टर्शिया काली है, क्राव मगा, रैपिड असॉल्ट टैक्टिक्स है, मेरा सिस्टम है शिपू कनिष्का कॉम्बैटिस। ये आपको रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे बचते हैं वो सिखाता है। अगर आप स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स बोलेंगे तो उसमें जूडो, टाइक्वांडो, कराटे अभी बहुत प्रचलित है इस वक्त। हैवी कॉम्बैट स्पोर्ट्स बोलेंगे तो उसमें मुay थाई, सैंडा और एमएमए बहुत। तो कला कोई खराब नहीं होती, सबका एक रेलेवेंस है अपनी जगह पे होने का। पंजाब में कैसे देखते हैं? चाहे आपका यहाँ पे जालंधर में इकलौता जी सेंटर जी। है, लेकिन पंजाब के जो अगर बात की जाए कल्चर की, तो यहाँ पे जो सिख जी धर्म जी के जी। लोग हैं, खासकर बदला सिख, पर मैंने देखा कि यहाँ पे जो छोटे सिख बच्चे भी आए हैं, वो भी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। तो इसमें क्या फर्क देखते हैं? ये ऐसा है, जो निहंग करते हैं वो हमारा देश का एक प्राइड है। इसमें चाहे वो कलरी पैट हो, चाहे वो पंजाब का गटका हो, चाहे वो मणिपुर का थांगता हो। प्रॉब्लम क्या हो गई है इंडिया में, ये ज्यादातर एक परफॉर्मेंस आर्ट बन के रह गए, यानी शो डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया है। और बहुत सेट पैटर्न में, जैसे डांस कोरियोग्राफ होता है वैसे कोरियोग्राफ करके किए जाते हैं। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। तो लेकिन एक मार्शल आर्ट्स का मतलब होता है एक रियल लाइफ सिनेरियो में फाइट की ट्रेनिंग करना। तो अगर वो ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं कर रहे हैं तो ये कला धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और एक सिर्फ एक परफॉर्मेंस की तरह रह जाएगी। और बात की जाए तो पंजाब में अभी एक ही है कि जी। और भी ट्रेनिंग सेंटर खुले? वो जी, ये इनका काम है खोलना, मेरा काम था बेस बनाना, मैंने तो बना दिया। अब लेंटर छत डाल के काम इनका है, काम करना है ये। हाँ, अभी बाकी काम इनका करना है। पंजाबी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं नेपाल के, बट तो अब इनको बढ़ाना है। मैं चाहूंगा, जैसे मैंने इंडिया में 8 खोले, विदेश में 8 सेंटर खोले, मैं भी चाहूंगा पंजाब में कम से कम 8 तो खोले, 8 की गिनती तो लेके आए यहाँ पे। अच्छा, अगर बात की जाए आजकल की जनरेशन की जी बच्चों जी की, जी तो बच्चे खासकर मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह में, मतलब अगर चाहे वो इंटरटेनमेंट हो चाहे पढ़ाई के लिए जी हो, जी। लग भी रहा है कि बच्चों में कमी आ चुकी है अब फिजिकली तो मेंटली? ये तो बहुत ज्यादा फर्क है आज की जनरेशन और जो आपकी हमारी जनरेशन है। वो जनरेशन हमारी थोड़ी रगड़ थी, जैसे घर पहुंचे, बैग फेंका, बैट उठाया और कभी गली में भी खेल लेते थे। आज आपको दिल्ली में कभी गली में क्रिकेट नहीं दिख सकता। हर चीज के लिए आपको एक पेमेंट एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है। एसी रूम है, एसी वो है, हमारे कुछ नहीं थे।
हमारे जमाने में हमारे टीचर पकड़ पकड़ के मारते थे, आजकल टीचर छू भी नहीं सकता है। तो लेकिन ये बात वो नहीं है कि हमको मारते तो आज भी मारना चाहिए। टीचर अगर सही बात के लिए आपको पनिश करता है तो एक कहावत इंग्लिश में, स्टिक एंड कैरेट, तो ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बहुत पैम्परिंग करके रखोगे तो फिर आप अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं कर रहे। सो इट हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो मैं बच्चों से चाहूंगा कि मोबाइल कम और फिजिकल फिटनेस पे आज के ज़माने में ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रवीण जी, आज कनिष्का सर यहाँ पहुंचे हैं, बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, मूव्स सिखाए हैं, आप जी। तो उनके शिष्य रहे हैं जी। कैसा लगा उनका? जी बिल्कुल, यहाँ पर जब भी वो आते हैं तो हमारे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होता है कि हमारे एक इतने बड़े गुरु हैं, इतने पूरे वर्ल्ड में मतलब नाम है, और अ, एक एक्चुअली में एक रियल आर्ट वो कैरी करते हैं, उनके पास कुछ एक्चुअल में है जो मतलब सिर्फ बात नहीं है ना, ओरिजिनल आर्ट है। तो इतने बड़े टीचर यहाँ पर आए हैं और बहुत नॉर्मली रहते हैं और अच्छे से सिखाते हैं, तो हमारे लिए यहाँ एकदम फेस्टिवल की तरह है, बिल्कुल दिवाली, होली दिवाली की तरह मनाते हैं। आपने जब ट्रेनिंग ली उसके बाद यहाँ पर सेंटर खोला जालंधर में, तो अभी तक कितने बच्चे आपसे यहाँ पर ट्रेनिंग ले चुके हैं मार्शल आर्ट? अराउंड सर 400 and 400 से 450 बच्चे ट्रेनिंग कर चुके हैं मेरे पास। तो कितना समय हो गया यहाँ सेंटर खोले? यहाँ पर सर 7 साल हो गए हैं मेरे को। तो अगर बात की जाए तो अभी आए थे कनिष्का जी, उन्होंने कहा है कि अभी और भी अगर सेंटर खोलने तो आप ही खोलोगे, जी। करता करता आप ही हो। जी। तो क्या कोई प्लानिंग है कि पंजाब में अभी एक ही सेंटर है कि और भी जगह खोलेंगे? सर सेंटर अभी जालंधर में 3 सेंटर है, एक मॉडल टाउन में है और एक इधर अमृत विहार में है। तो हमारा भी कोशिश है कि पूरे पंजाब में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कोने में ये सेंटर हो जहाँ पे भी लोग सीखना चाहते हैं। तो कितनी उम्र के बच्चे आपसे यहाँ सीखने आते हैं मार्शल आर्ट? 4 साल से लेकर 55 साल तक के सभी आते हैं सर सीखने के लिए। छोटे से बड़े तक? छोटे से बड़े सभी आते हैं। तो क्या कहना चाहोगे आजकल की जनरेशन को लेके जो सिर्फ फोन और लैपटॉप में ही बनी हुई है? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के बाहर आके फिजिकल वर्ल्ड में ट्रेनिंग करें, अपने आप को थोड़ा पसीना निकालें, थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि ऑफ कोर्स यस जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे टाइम को इजी करने के लिए है, पर उसका एडिक्ट होकर हम घर में सिर्फ उसी के एडिक्ट होकर 24 घंटे उसमें लगे रहे, वो अच्छा नहीं है। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है ना, एआई आ गया है, अब वो एक लेवल तक ठीक है, बट हर एक चीज़ के लिए तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जो जनरेशन है वो निकले बाहर और ट्रेनिंग करे, अपने आप को स्ट्रांग बनाए किसी भी सिनेरियो के लिए लाइफ में। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करके जहाँ तक मेरा मानना है कि ये नहीं कि सिर्फ मार्शल आर्ट के कंपटीशन करना है या सिर्फ सड़क में जाकर लड़ाई करनी है, ये है कि आप इसमें इतने तरह की ट्रेनिंग होती है कि आप कुछ भी बेटर कर सकते हैं। आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं, फुटबॉल अच्छा खेल सकते हैं, फिजिकली तौर पे आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा हो जाता है, आप हर एक चीज बेटर तरीके से कर सकते हैं, फोकस अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब भी ट्रेनिंग होती है हम पहले 10 मिनट मेडिटेशन करवाते हैं, ठीक है, जो फोकस के लिए सबसे ज्यादा आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है उसके लिए, और क्लास खत्म होने के बाद भी पूरी क्लास को हम रिमाइंड करवाते हैं कि आपने क्या किया, तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना सिखाते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? जितेंद्र सिंह। कितनी उम्र है आपकी? 10। तो कितने समय से यहाँ पर आ रहे हो? मैं 1 महीने से। 1 महीने से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके ट्रेनिंग में? मुझे अच्छा लग रहा है। इससे पहले क्या आप मैं कराटे करता था। अच्छा, तो कैसे फिर कराटे के बाद कैसे आप यहाँ पर आए? जैसे वो सर फॉरेन चले गए तो मम्मा इधर से स्कूल जाते थे, तो मम्मा ने सोचा कि ये एकेडमी तो है तो हम इस एकेडमी में कर लेंगे, क्योंकि मैंने आर्मी लाइन में जाना था, तो मम्मा कहते तू इस एकेडमी में ले ले। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मम्मा ले लेते हैं। फिर मम्मा एक दिन लेके आए, मैं आ गया। तो अगर बात की जाए यहाँ पे जो ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे जो आपके सर हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कैसे देते हैं और कोई मुश्किल होती है ट्रेनिंग? नहीं सर अच्छा देते हैं। तो आज कनिष्का सर आए, मिले उनसे, क्या क्या कुछ सिखाया उन्होंने? उन्होंने बहुत सारे मूव्स सिखाए कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्या नाम है बेटा? हिया कटारिया। क्या उम्र है आपकी? 14। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं? मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। किस तरह लगता है जब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगता है, अब तो आदत पड़ गई है, मन करता है आने का। आगे जाने का? हाँ। तो आज कनिष्का सर आए हैं, तो उनसे मुलाकात हुई,
आपको मूव्स वगैरह भी सिखाया, तो कैसा लगा कि कुछ खास उन्होंने जो आपको समझाया? बहुत अच्छा लगा। मेरी तो विश थी उनको मिलना, तो माय विशेस कम ट्रू। तो हाँ, अच्छा लग रहा है। हम्म, तो क्या कहना चाहोगे खासकर क्योंकि आप लड़की हो, लड़कियों को तो आजकल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं मोबाइल और लैपटॉप में चले वही, मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है, और मेरे पास भी फोन है बट मैं इतना यूज नहीं करती। मेरा स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 या 3 मिनट का होगा कॉल्स करने के लिए। तो वही मैं आजकल की लड़कियों को बोलूंगी कि फोन छोड़ो, उसमें कुछ इतना है नहीं। आप फ्यूचर में जब टाइम मिलेगा, जिंदा रहोगे, तभी फोन यूज करोगे। तो सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। तो अभी आपके साथ और भी कितनी लड़कियां सीखती हैं? एटलीस्ट 5-6 तो सीखती हैं आप। अच्छा, तो यहाँ पर जब आते हो तो आपको पहले क्या कुछ सिखाया जाता है, उसके बाद कैसे ट्रेनिंग शुरू की है? पहले बेसिक सिखाए जाते हैं, फिर बेसिक से जैसे जैसे रैंक बढ़ती है वैसे वैसे फॉर्म्स मिलते हैं, वैसे वैसे रोज सिखाया जाता है। रोज डिफरेंट हमारी वो होती है, प्रैक्टिस होती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुशल। कुशल, क्या उम्र है आपकी? मेरी 21 साल। तो कितने समय से आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं? मैं करीब 1.5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। एक्चुअली 1.5 2 साल पहले मुझे डिस्कवर हुआ कि मुझे डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो उसके बाद मैंने पहले मैं फुटबॉल करता था, लेकिन इंजरीज के कारण फिर मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो उसके बाद मैं एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे ना आता तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं उनको डेली 4 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता है, और उनकी डोज बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे सिर्फ 1 टाइम लेना पड़ रहा है सिर्फ इसके कारण, और मेरी डोज भी कुछ नहीं है, ना के बराबर है। तो इट डजंट इवन हर्ट। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आया। मुझे कहने का मतलब कि यहाँ पे आने के बाद जो आप मेरी हेल्थ बहुत ठीक है। इंजेक्शन सिर्फ मैं 1 टाइम लेना पड़ रहा है, वो भी अगर मैं रेगुलर रहा तो वो भी हट जाएगा। तो वो सिर्फ इसके साथ ठीक है। कनिष्का सर यहाँ पर आए हैं, तो उनसे मुलाकात भी हुई जी। आपकी, क्या कुछ सिखाया उन्होंने? उन्होंने एक्चुअली जो स्ट्रीट सर्वाइवल के बेसिक्स होते हैं ना, जो कोई बात बात नहीं करता जिसके बारे में, उन्होंने वो सब सिखाया हमें। तो एक्चुअली वो सीख के हमें ऐसा फील हो रहा है कि यही चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। बाकी मूवीज़ में होता है वो कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है वो तो मोबाइल और लैपटॉप में ही लगे रहते हैं, फिजिकली मेंटली तो वो तो आते ही नहीं बाहर, तो उनको लेकर क्या है? मुझे लगता है पेरेंट्स को और बच्चों को इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। पेरेंट्स ही उनके छोटे बच्चे हो तो के उनके हाथ में आईपैड मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स की भी उतनी गलती है जितनी बच्चों की हो सकती है आगे जाके। तो पेरेंट्स का भी बड़ा रोल प्ले करते हैं उसमें। कुछ बच्चों को लेकर कुछ बोलना चाहोगे? बच्चों को लेकर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितना जल्दी इस चीज़ से बाहर आ सकते हो उतना जल्दी आ जाए। कोई गेम, कोई फिजिकल एक्टिविटी, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, कुंग फू, मार्शल आर्ट्स कुछ भी करो, तो अगर आपको आगे जाके डिसिप्लिन रहना है।